तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी। एक पूर्व सैनिक ने नृशंसता की सारी हदें पार कर दी। पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटा और फिर उसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया। आरोपित गुरुमूर्ति ने बीते 18 जनवरी को अपने माता पिता के साथ हैदराबाद के बाहरी इलाके मीरपेट में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पत्नी वेंकट माधवी लापता है। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो पता चला कि पिछले कुछ दिनों से पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इससे बाद सारी सच्चाई सामने आ गई। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पूछताछ के बाद आरोपी ने बताया कि उसने शव के टुकड़े कर प्रेशर कुकर में पकाया और फिर उन्हें तालाब में फेंक दिया। पुलिस फिलहाल गुरुमूर्ति के बयान के आधार पर सबूत जुटाने में लगी है। शव के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। गुरुमूर्ति सेना से सेवानिवृत्त हो चुका है। आरोपी और उसकी पत्नी वेंकट माधवी की शादी 13 साल पहले हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। मीरपेट पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रकाशम जिले के जेपी चिरवू का रहने वाला आरोपी गुरुमूर्ति डीआरडीओ में आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। इसके साथ ही बॉडी पार्ट्स को झिल्लेलागुड़ा के चंदन झील इलाके में भी फेंका। यह अपराध राचकोंडा कमिश्नरेट के अंतर्गत मीरपेट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ। पुलिस के मुताबिक मृतका के माता पिता ने इस महीने की 13 जनवरी को मीरपेट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकाशम जिले के जेपी चिरवू का रहने वाला आरोपी गुरुमूर्ति डीआरडीओ में आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। वह अपनी पत्नी वेंकट माधवी और अपने 2 बच्चों के साथ न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी झिल्लेलागुड़ा में रहता था। फिलहाल पुलिस भी हर एंगल से इस मामले के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने का कहना है कि उसने शरीर के टुकड़ों को उबालने के बाद उन्हें झील में फेंक दिया। आपको बता दें कि महिला के लापता होने की सूचना करीब 1 सप्ताह पहले मिली थी और उसके माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिस व्यक्ति पर हत्या के आरोप लगे हैं वह सेना से रिटायर है। वर्तमान में डीआरडीओ में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ झगड़े के बाद अपराध को अंजाम देने का संदेह है और जांच के दौरान पूरी जानकारी सामने आएगी। आपको बता दें कि 35 साल की पुट्टा वेंकट माधवी के लापता होने की सूचना 18 जनवरी को मिली थी। उसके परिवार ने उसके पति गुरुमूर्ति से उसके बारे में पूछताछ की थी। माधवी के माता पिता ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने दावा किया कि कुछ दिन पहले एक रिश्तेदार के घर जाने को लेकर उसके साथ हुई बहस के बाद वह गुस्से में घर से चली गई थी। गुरुमूर्ति को पूछताछ के लिए मीरपेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसने कथित तौर पर गुस्से में हत्या की बात कबूल की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने अपने बाथरूम में उसके शरीर के टुकड़े किए। इसके बाद चूल्हे पर कुकर में टुकड़ों को उबाला। इसके बाद हड्डियों को अलग किया। इसके बाद मूसल से उन्हें पीसकर फिर से उबाला। 3 दिनों तक मांस और हड्डियों को पकाने के बाद उसने उन्हें एक बैग में पैक किया और उसे पास की एक झील में फेंक दिया। बुधवार देर रात तक पुलिस को मीरपेट की उस झील में पीड़िता के अवशेष नहीं मिले थे, जिसमें गुरुमूर्ति ने दावा किया है कि उसने कुचले हुए शरीर के अंगों से भरा बैग फेंका था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुराग तलाशने वाली टीमों और डॉग स्क्वाड को और व्यापक तलाशी के लिए तैनात किया गया है। गुरुमूर्ति ने करीब 13 साल पहले माधवी से शादी की थी और परिवार हैदराबाद के झिल्लेलागुड़ा में रहता है। जिस दिन हत्या हुई उस दिन दोनों के 2 बच्चे अपनी बुआ से मिलने गए थे। बाद में उसने लापता होने का नाटक रचा और उसके माता पिता को सूचित किया। पुलिस ने कहा कि मामले को कुछ दिनों में हत्या में बदल दिया जाएगा और गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीरपेट एसएचओ के नागराजू ने कहा कि पुलिस अभी भी इसे लापता व्यक्ति का मामला मानकर जांच कर रही है, क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो माधवी के पति पर शक की सुई घूम गई। आखिरकार आरोपी गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ये कोई अकेला मामला नहीं है जब किसी शख्स ने अपनी पत्नी की इतनी निर्मम हत्या की। ऐसे ही कुछ और सनसनीखेज हत्याकांड पर नजर डालते हैं जिन्होंने भारत को झकझोर कर रख दिया। यहाँ रिटायर्ड आर्मी मैन गुरुमूर्ति पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति 10 साल से साथ थे। बताया जा रहा कि माधवी ने अपने मायके जाने की जिद कर रही थी। इसी को लेकर पति गुरुमूर्ति के साथ उनका विवाद हुआ। गुस्से में रिटायर्ड आर्मी मैन गुरुमूर्ति ने माधवी का मर्डर कर दिया।
हत्या के बाद आरोपी लगातार यूट्यूब पर बचने के तरीके ढूंढ रहा था। मृतका के माता पिता ने जब गुरुमूर्ति से बेटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह झगड़ा कर घर से चली गई है। गुरुमूर्ति के बात पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ और वे पुलिस स्टेशन चले गए। प्राथमिकी के मुताबिक 16 जनवरी को महिला ने गुरुमूर्ति से झगड़ा किया और बिना किसी को बताए घर से चली गई। गुरुमूर्ति के ससुराल वालों ने 18 जनवरी को जब मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी तब भी वह उनके साथ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी। माधवी की तलाश के लिए पुलिस ने गुरुमूर्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गुरुमूर्ति मूल रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला है। पिछले 5 साल से पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। मीरपेट SHO के नागराजू ने भी कहा है कि इस मामले को गुमशुदगी का मामला माना जा रहा है क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने बताया कि गुरुमूर्ति की माधवी से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी पकड़े गए आरोपी ने हत्या के सबूत मिटाने बाथरूम में उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला और फिर उबाला। उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया, जिसके बाद उसने उन्हें एक थैले में भरकर पास की झील में फेंक दिया। पुलिस को अभी तक उस झील में पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। एक अधिकारी ने बताया कि सुराग लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड तलाशी अभियान चला रहे हैं। जांच के दौरान पुलिस ने जब घर के सामने लगे CCTV फुटेज को खंगाला तो उसे माधवी के घर से निकलते हुए कोई फुटेज नहीं मिला। वहीं गुरुमूर्ति की संदिग्ध हरकतें दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति से कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने अपने क्रूर अपराध को लेकर पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी को जब बच्चे घर पर नहीं थे तो दंपति में बहस हो गई। आरोपी ने पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने मटन काटने वाले चाकू से माधवी के कई टुकड़े किए और उसे कुकर में डालकर उबाला। बाद में आरोपी ने टुकड़ों को प्लास्टिक कवर में पैक किया और पास की झील में फेंक दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें घर और झील दोनों जगह से सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। जांच पूरी होने के बाद पुलिस इस सनसनीखेज मामले का खुलासा कर सकती है। वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने अपनी पत्नी के शव के साथ ऐसा करने से पहले एक कुत्ते को भी मारा और उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया। 2023 में मुंबई में इसी तरह की एक घटना सामने आई थी, जहां एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को पहले बेरहमी से मारा और फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए। वहीं लाश को ठिकाने लगाने के लिए कट्टर मशीन से उसके टुकड़े किए और फिर इन टुकड़ों को मिक्सर ग्राइंडर में पीसकर प्रेशर कुकर में पका दिया था। यह घटना भी इसी तरह दिल दहला देने वाली थी। वरिष्ठ अधिकारी ने मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि पुलिस टीमें साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया में हैं। एक पुलिस अधिकारी ने पहले बताया था कि महिला के माता पिता ने उसके पति पर संदेह जताया है। यहाँ न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी की जिस इमारत में पीड़िता का परिवार रहता था, वहां के कुछ निवासियों ने अपने आवासीय परिसर में कथित रूप से घटित जघन्य अपराध के बाद अपने फ्लैट खाली कर दिए हैं या अस्थायी रूप से वहां से चले गए हैं। संदिग्ध व्यक्ति गुरुमूर्ति 43 पूर्व सैनिक है और अभी यहाँ एक रक्षा प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत है। 16 जनवरी को हुआ था झगड़ा। पुलिस ने एक महिला के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी के अनुसार 16 जनवरी को पत्नी का गुरुमूर्ति से झगड़ा हुआ और वह बिना किसी को बताए घर से चली गई। वह वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का मूल निवासी है। दंपति के 2 बच्चे हैं।